हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। ईपीएफ विड्रॉल के नियमों में बड़े लेवल पर बदलाव हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या पुराने नियम थे और क्या नए नियम होने वाले हैं। लेकिन आपने मेरी ये वीडियो जरूर देखी होगी जहां पर मैंने आपको ये ईपीएफ विड्रॉल रूल्स अक्टूबर 2025 की अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाए थे। और 238वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में, ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की बैठक में ये जो बदलाव है वो यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं। अक्टूबर 25 से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे और इनके ऊपर मैं चर्चा ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। आज की मेरी वीडियो थोड़ी स्पेसिफिक होने वाली है। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको तुलना करके बताऊंगा कि जो एग्जिस्टिंग रूल है, वर्तमान में जो रूल है, अभी आपको मैं ये बता दूं मोटे मोटे तौर पर कि अभी आपको जो ईपीएफओ का जो पार्शियल विड्रॉल होता है उसमें 13 पैराग्राफ्स में वो विड्रॉल के रूल बताए गए हैं। मैं 13 के 13 ही पैराग्राफ आपके सामने अभी बताने वाला हूं। और जो नए नियम है इसको इन्होंने 3 पैरा में बांट दिया है। तो इससे आप ये खुद समझ सकते हैं कि नियमों में क्या हुई है, थोड़ी सी आसानी हुई है, सरलता हुई है। क्योंकि 13 कैटेगरी को आप कितनी कैटेगरी में कन्वर्ट कर चुके हैं? 3 कैटेगरी में। हम वो 13 के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और हम उन 3 के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो ईपीएफओ 3.0 के जो नए नियम है उनके साथ मैं पुराने नियमों को कंपेयर करके आपके सामने लेके आने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको प्रोविडेंट फंड विड्रॉल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला देखिए, मैं पहले आपको एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में जो 13 कैटेगरी है, प्रोविजंस है, उस पे हम डिस्कस करते चलेंगे। साथ साथ में हम नए नियमों को भी कंपेयर करते चलेंगे। तो जो सबसे पहली कैटेगरी या प्रोविजन था, जो पैरा था 68 HH 69/2, ठीक है। ये पैरा था कि कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप समझिए आपकी नौकरी छूट जाती है और आप जॉब आपका स्विच हो गया, उसके बाद आप नौकरी छूटने के 1 महीने के बाद यानी 30 दिन के बाद पुराने नियमों में क्या था, अपने ईपीएफओ में, अपने जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा हो उसका 75% पैसा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते थे। और 2 महीने बाद बेरोजगारी आपकी अगर 2 महीने कंटिन्यू हो गई, 60 दिन बाद आप 100% राशि विड्रॉ कर सकते थे। अब नियम क्या कहता है, नियम जो नए बदले हैं उसके अनुसार आप नौकरी अगर आपकी छूट गई, आप तुरंत 75% पैसा निकाल सकते हो और 25% पैसा आप 12 महीने बाद निकाल पाओगे। आपको मैं ये भी बता दूं, ये 25% पर आपका 8.25% की दर से क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा, जो आप 12 मंथ के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नए नियमों में लेके आए। पुराने नियमों में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं थी, याद रखिएगा। मतलब अगर कोई बंदे की जॉब चली गई, जॉब जाने के 1 महीने बाद वो अपना 75% राशि निकाल देता पीएफ अकाउंट में और 2 महीने बाद वो 100% पीएफ अकाउंट को जीरो कर सकता था पहले, अब नहीं कर पाएगा। 12 महीने बाद ही वो अपने अकाउंट को जीरो। दूसरा जो पैरा है यहाँ पर कि पेंशन विड्रॉल आफ्टर जॉबलेस, अगर आपकी नौकरी चली जाती है, आप पेंशन को कब निकाल सकते थे, तो नौकरी छूटने के 2 महीने बाद आप पेंशन निकाल सकते थे। अब आपको पेंशन का निकालने के लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड डाल दिया, यानी आप अपना पेंशन फंड 3 साल से पहले, 36 महीने से पहले नहीं निकाल सकते, 36 महीना कर दिया। यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये इसलिए किया है कि एक वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए, कि ज्यादा समय तक अगर आपका पीएफ में पैसा पड़ा रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट, ब्याज का बेनिफिट और वेलफेयर सोचते हुए ये गवर्नमेंट ने नियम बनाया। तीसरा जो रूल था, लॉकआउट या क्लोजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी अगर आपकी कंपनी बंद हो जाए तो उस केस में ये जो पैरा था 68H1 का, उसमें ये था कि एम्प्लॉय अपने हिस्से तक या कुल 100% राशि निकासी कर सकता था, याद रखिएगा। अभी नियम क्या कहता है, अभी आपको ये हिस्सा विस्सा नहीं देखना, आपका टोटल ईपीएफ अकाउंट का 75% आप निकासी निकाल सकते हो इमीडिएटली। 25% का आपको बैलेंस रखना होगा, जो 12 महीने बाद ही निकाल पाओगे, याद रखिएगा। जिसपे आपको क्या कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा। ओके। उसके अलावा एपिडेमिक या पेंडेमिक जैसे कोविड जैसी बीमारियां अगर आ जाती है, ऐसी कोई पेंडेमिक आ जाती है, तो उस केस में आपको 3 महीने की बेसिक प्लस डीए या 75% आपके पीएफ अकाउंट में, दोनों में से जो भी कम हो आप उसको विड्रॉ कर सकते थे ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। अब आपको वो सीमा कंटिन्यूअस की गई है, 75% आपको पीएफ अकाउंट में रखना मैंडेटरी हो जाएगा। देखिए, आप अगर
मेरा न्यू नियमों की तरफ फोकस देखोगे तो न्यू नियमों की तरफ एक ही फोकस आपको नजर आ रहा है कि 75% विड्रॉल और 25% मिनिमम बैलेंस के नियम बना दिए गए। पुराने नियम सब में अलग थे, लेकिन नए नियम में आपको इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नए नियम एकदम क्लियर एंड कट है। 75% राशि आप इमीडिएट इफेक्ट से निकाल सकते हैं। किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए 25% आपको मिनिमम बैलेंस होल्ड करके रखना पड़ेगा, और आप वो 25% कम से कम 12 महीने बाद निकाल पाएंगे अगर जॉबलेस हो जाते हैं। और पेंशन फंड में जो पैसा पड़ा है उसके लिए आपको 36 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ऑलराइट। नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आ जाए अगर, तो पहले ये था कि 5,000 या 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर जो भी कम है वो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते थे। अब देखिए सभी विड्रॉल के लिए अब कम से कम 12 महीने की आपकी जो मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए वो जरूरी कर दिया इन्होंने। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं अपने या अपनी फैमिली के किसी मेंबर का, तो 6 महीने की बेसिक प्लस दिए या आपका जो शेयर है पीएफ अकाउंट में, दोनों में से जो भी कम है वो आप विड्रॉ कर सकते थे। अब आपका जो भी पीएफ अकाउंट में पैसा है उसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं, याद रखिएगा। और कम से कम आपको 12 मंथ की सर्विस पीरियड होना जरूरी है। ठीक है। एजुकेशन की बात करें, बच्चों की शिक्षा के लिए आपको कम से कम आपका 7 साल पुराना पीएफ अकाउंट होना चाहिए, और आपके शेयर का 50% आप मैक्सिमम 3 टाइम्स निकाल पाते थे। ध्यान देना, अब आपको 5 बार निकालने की फैसिलिटी दे दी। पहले ये 3 बार थी, अब आप 5 बार ये पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट पीरियड कम से कम 12 महीना होना चाहिए। यानी आप 1 साल तक उस जॉब में, 1 साल से ज्यादा समय हो जाना चाहिए, याद रखिए। मैरिज की बात करें, अपने अपने बच्चों या भाई बहन की मैरिज के लिए, तो आपका पीएफ अकाउंट कम से कम 7 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद आप अपना 50% अधिकतम 3 बार निकाल सकते थे, अब ये आप 5 बार निकाल सकते हो। मिनिमम पीरियड अब देखिए पहले 7 साल था, अभी आपने 12 महीने का मिनिमम सेवा शर्त कर दिया। तो आप समझिए ना कि अगर 1 साल पुराना भी आपका पीएफ अकाउंट है तो आप इस केस में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पहले इन परिस्थितियों में आपको कम से कम इतने साल पुरानी पीएफ अकाउंट होनी चाहिए। ओके। और कोई मकान आप खरीद रहे हो या बनवा रहे हो तो उस केस में आपको कम से कम 24 महीने से 36 महीने यानी 2 साल से 3 साल पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, और आप सिर्फ एक बार पैसा विड्रॉ कर सकते थे। अब वही 12 मंथ वाला क्राइटेरिया आ गया। मतलब आप समझिए 12 महीने से ज्यादा समय आपने एम्प्लॉयमेंट के में रहे हैं और आपका पीएफ का डिडक्शन हुआ, तो आप एलिजिबल हैं किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए। कोई शर्त नहीं है, किसी भी जरूरत का पूरा करने के लिए आप अपने पीएफ अकाउंट का 75% स्विच कर सकते हैं आज की तारीख। 10वां जो क्लोज था कि अगर आप अपने मकान को थोड़ा सा कोई रिन्यूअल इंप्रूवमेंट या एडिशन करा रहे हो तो कम से कम 12 महीने का बेसिक प्लस दिए एम्प्लॉय का शेयर, ठीक है, कम से कम 12 महीने का, या पीएफ अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उनमें से जो भी कम हो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 12 मंथ कम से कम आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड होना चाहिए, आप अपने टोटल पीएफ अकाउंट का 75% निकाल पाएंगे। हाउसिंग लोन के रीपेमेंट के लिए 36 महीने का बेसिक प्लस दिए या टोटल पीएफ में जो भी बैलेंस है जो कम हो एक बार में निकाल सकते हो। अब 12 महीने की सेवा है नई नई शर्तों में। कोई भी हाउस या फ्लैट खरीदने के लिए आपको अपना टोटल 90%, टोटल जो भी पीएफ अकाउंट में पैसा उसका 90% कम से कम एक बार, या अभी नए नियमों में ये 12 महीने कम से कम टाइम पीरियड होना चाहिए आपका, और जितना भी पीएफ अकाउंट में बैलेंस है उसका आप 75% निकाल सकते हैं। फाइनल सेटलमेंट रिटायरमेंट या डेथ के वक्त आपको पूरा पैसा पहले भी मिल जाता था, अब भी पूरा पैसा मिल जाएगा, याद रखिए। तो ये नियम में कोई बदलाव नहीं है, ये सेम टू सेम है। ये 13 क्लोज हुआ करते थे, अब इन 13 क्लोज को इन्होंने 3 क्लोज में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखिए मैंने आपके सामने पुराने 13 के 13 ही क्लोज बताया, अब मैं आपको 3 क्लोज बताता हूं जिसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। ये वो 3 कैटेगरी है जिसमें हम बात करते हैं। पहली कैटेगरी है पूरा विड्रॉल आप कब कर सकते हो, कैटेगरी ए। जब ईपीएफ, जब कोई सदस्य ईपीएफ खाते को पूरी तरह से बंद कर सकता है, जैसे ये कैटेगरी का नाम है पूरा विड्रॉ कब कर सकते हो। पूरा विड्रॉ आप 2 ही केसेस में कर सकते हो, या तो रिटायरमेंट के वक्त या डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट के वक्त। बंदे की डेथ हो गई या परमानेंटली डिसेबल हो गया तो वो अपना कंप्लीट सेटलमेंट कर सकता है अकाउंट का, या रिटायर हो रहा है पूरा आप विड्रॉल कर सकते हो। उस केस में आपका जितना भी ईपीएफ में बैलेंस होगा, आपका शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर, इंटरेस्ट, सब मिलाकर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। पेंशन और इंश्योरेंस की अलग से प्रोसेस होती है, बट हाँ
ये आपको अपने ईपीएफ अकाउंट का पूरा पैसा उस केस में मिल जाने वाला। ये पहली कैटेगरी है, कंप्लीट फुल विड्रॉल। दूसरी कैटेगरी क्या है? पार्शियल विड्रॉल। हम यहाँ पर दूसरी कैटेगरी पे बात करते हैं। पार्शियल विड्रॉल को इन्होंने ये बता दिया है कि जब आप अपने पीएफ अकाउंट में से कुछ हिस्सा निकालना चाहते हैं, जैसे आप शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हाउस परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, नेचुरल कैलेमिटी के लिए, पेंडेमिक के लिए, लोन के रीपेमेंट के लिए पार्शियल विड्रॉल है। पार्शियल विड्रॉल के केस में कम से कम 12 महीने की आपकी सर्विस पीरियड होनी चाहिए। आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसका आप 75% इमीडिएट इफेक्ट से निकाल सकते हो। 25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, जिस पर 8.25% की दर से आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, कंपाउंडिंग रेट से, यानी वो जुड़ता जाएगा ब्याज, उस पर वापस ब्याज की कैलकुलेशन होगी, याद रखिएगा। और उसके अलावा कैटेगरी थर्ड में अगर हम बात करें तो उसमें स्पेशल विड्रॉल, अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, सब आप नौकरी छूट गई, या आपकी कंपनी बंद हो गई, आपकी स्टैब्लिशमेंट बंद हो गई, आप जॉबलेस हो गए, अब आपको वापस से नई जॉब मिली नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप इमीडिएटली 75% राशि अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हो और बाकी 25% राशि आप 12 महीने बाद निकाल सकते हो। और पेंशन का जो फंड इकट्ठा हुआ होगा उसको आप 36 महीने बाद यानी 3 साल बाद निकाल पाओगे। ये 3 कैटेगरी में इन्होंने नए नियमों में ईपीएफ विड्रॉल को बांट दिया है। पहली कैटेगरी फुल विड्रॉल की, दूसरी कैटेगरी पार्शियल विड्रॉल की, और तीसरी कैटेगरी भी पार्शियल विड्रॉल की, स्पेशल विड्रॉल जिसको हम कह सकते हैं, वो विशेष परिस्थिति में आपकी नौकरी चली गई या कंपनी बंद हो गई, तो उस केस में ये 3 कैटेगरी में। तो मोटे मोटे तौर पर जो ईपीएफओ के जो नए नियम है 3.0, जो यहाँ पर हम बदलाव बोल रहे हैं अक्टूबर 2025 से, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप 75% विड्रॉल कभी भी किसी भी वजह से कर सकते हो। आपको बस एक शर्त पूरी करनी होगी। वो शर्त क्या होगा? आपका सर्विस पीरियड मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप अपना 75% पैसा कभी भी निकाल सकते हो और 25% बैलेंस के रूप में मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा। सारे पार्शियल विड्रॉल के लिए आपको कम से कम 12 महीने की सर्विस पीरियड होना जरूरी है। एजुकेशन और मैरिज के लिए आप बार बार 3 से 5 बार की अनुमति, अभी पहले 3 बार तक की अनुमति थी, अब 5 टाइम्स आप पैसा एजुकेशन या मैरिज पर्पज से अपने पीएफ अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हो। नौकरी अगर आपकी छूट गई है तो पेंशन का जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको आपको लेने के लिए 36 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब ये नियम क्यों सिंप्लीफाई किए? क्योंकि पहले हर एक रीजन के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी थी, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, 5 साल, 7 साल तक के लिए। अब सबके लिए समान एलिजिबिलिटी है कि आपका कम से कम पीरियड कितना होना चाहिए? 12 मंथ होना चाहिए। सो दिस इज द चेंजेस इन द ईपीएफओ विड्रॉल रूल्स, प्रोविडेंट फंड विड्रॉल रूल, जो मैंने आपको ओल्ड रूल और नए रूल की कंपैरिजन करके बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा एक कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड यानी एग्जिस्टिंग रूल्स वर्सेस न्यू रूल्स ऑफ पार्शियल विड्रॉल अंडर प्रोविडेंट फंड स्कीम। थैंक यू सो मच। बने रहिए इस चैनल के साथ, ज्वाइन करिए एक्साइटिंग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए। आप ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।